हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रीतम सुलाखे फ्रॉम न्यूक्लियस आईवीएफ पुणे। आजकल बहुत सारे पेरेंट्स पूछ रहे हैं कि सर समर का सीजन है, क्या हम हमारे बेबीज को एसी में रख सकते हैं या फिर फैन का जो स्पीड होता है वो ज्यादा करके रख सकते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है आजकल जो हमें बहुत सारे पेशेंट्स पूछ रहे हैं। तो इसका आंसर है कि हाँ, हम अगर कुछ ध्यान दे, कुछ चीजें अगर हम फॉलो करें तो उसमें हम एसीज में या फिर फैन के नीचे हम बेबीज को रख सकते हैं। तो बेसिकली ये सवाल क्यों आता है, क्योंकि पहले के जमाने में हमारे जो घर होते थे वो क्रॉस वेंटिलेटेड होते थे, बहुत सारी हवा आती थी और ये प्रॉब्लम्स नहीं होती थी। बट आजकल बहुत सारे सिटीज में हाई राइज बिल्डिंग्स होती है जिसमें वेंटिलेशंस प्रॉपरली नहीं होते हैं। पहले के कंपैरेटिवली आजकल समर्स में टेम्परेचर भी ज्यादा होते हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशंस के तहत हम हमेशा कहते हैं कि रूम का टेम्परेचर जो होता है वो प्लीजेंट होना चाहिए, वो एकदम से ठंडा भी नहीं और एकदम से गर्म भी नहीं। तो प्लीजेंट एनवायरनमेंट शुड वर्क। अब इसका बेबी पे क्या असर होता है? अगर सडन टेम्परेचर कम हो जाता है तो ऐसे देखा जाता है कि बेबी का वेट बाय सरफेस एरिया, बेबी का सरफेस एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू इट्स वेट। इसलिए बेबी जो उसकी हीट डिसिपेशन होता है या फिर जो हीट लॉस करता है वो बहुत ज्यादा होता है। उसकी वजह से बेबीज में टेम्परेचर कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जिसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। बहुत बार बेबीज जो होते हैं पॉटी कर देते हैं, यूरिन पास कर देते हैं, तो वो डाइपर्स या फिर वो जो लंगोट होती है वो गीली हो जाती है। उसकी वजह से बेबीज सडन टेम्परेचर लूज करते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम की वजह से बहुत बार ह्यूमिडिटी जो होती है रूम की कम हो जाती है। बेबीज को जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, थ्रोट ड्राई हो जाता है, नोज ड्राई हो जाता है। उसकी वजह से भी इलनेसेस सडनली वो कैप्चर कर सकता है। जब हम फैन यूज करते हैं तो बहुत बार फैन पे डस्ट होती है, वो डस्ट नीचे आ जाती है, बेबीज को तकलीफ देती है। जो हमारी रूम्स हो बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड हो और वहां पे कोई वेंटिलेशन ही नहीं है तो इन दैट केस वहां पे पॉल्यूटेंट्स भी ज्यादा मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो इन सारी वजह से बेबीज ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए ये अवॉइड करना ज्यादा बेटर है। तो फिर इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हो सकती है अगर हमें बेबीज को इन्फेक्शन से बचाना है? तो पहली चीज है टेम्परेचर आपका 24 टू 26 डिग्री में सेट करके रखिए। हो सकता है तो बेबी को आप कवर कीजिए। बेबी को डायरेक्ट ब्लो आइदर एसी या फिर फैन का ना मिले, तो इससे क्या होगा कि बेबी का सडन टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। और उसके साथ में बेबी जो एसीज होते हैं, एसीज को आप अच्छे से मेंटेन रखिए, डस्ट फ्री रखिए, फैंस का अच्छे से ख्याल रखिए। और इन सारी चीजों के साथ में हमेशा चेक करते रहिए बेबी के चेस्ट पे या फिर बैक पे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चेंज तो नहीं है। तो इस तरह से आप आपके बेबीज का ख्याल रख सकते हैं। अगर इसके बारे में आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस कीजिए। हमारी टीम आपको जितने जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करने के लिए ट्राई करेगी। थैंक यू।